हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री से हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स के महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण इस वीडियो के जरिए लाए हैं। हम सिलेबस में देखे थे आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें आपको केवल समीकरण पूरा करना होता है या तो आपका दिया हुआ जो प्रश्न होता है उसका समीकरण बनाना होता है। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं आपका रासायनिक समीकरण पूरा कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स की सामान्य परिभाषा हम देख सकते हैं। यहाँ पर एल्केन अपने में से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन ग्रुप को जोड़ता है, उसी को ही हेलो एल्केन्स कहते हैं। यहाँ पर जितनी मात्रा में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा उतनी ही संख्या में आपका हैलोजन जुड़ता जाएगा। यहाँ पर हैलोजन में आपका फ्लोरीन देख सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टेटीन हो सकता है, अन्य हैलोजन आपके 17वें समूह के तत्व हो सकते हैं। और उसी तरह हम उसके संख्या के आधार पर जैसे एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो एक हैलोजन जुड़ेगा जिसको हम मोनो के नाम से जानेंगे। अगर दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो वहाँ दो आपके हैलोजन जुड़ता है, उसको डाई के नाम से, 3 पर ट्राई, 4 पर टेट्रा, इस तरह हम देख सकते हैं। हेलो एरिन्स जो एरिन समूह होते हैं, एरिन समूह अपने में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और उतनी ही संख्या में हैलोजन को जोड़ता है जिसे हम हेलो एरिन्स के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, आगे आपका रासायनिक समीकरण देखते हैं। यहाँ पर है आपका क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं आपका जो केवल समीकरण दे दिया रहता है उसको पूरा करने के लिए होता है, या तो आपके जो प्रश्न दिया रहता है उसका केवल समीकरण बनाना होता है अभिक्रिया करा के। तो आइए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्लोरोबेंजीन को सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखते हैं, यहाँ आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और यहाँ आपके सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और आपस में क्रिया कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। साथ ही साथ सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर 2 सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। आगे देखते हैं बच्चों, आपका एथिल आयोडाइड को ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से अभिक्रिया कराया जाता है। जो एथिल आयोडाइड अर्थात आपके एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति पर अगर जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं एथिल आयोडाइड, यहाँ पर एथिल आयोडाइड के 2 अणु यहाँ पर लिया गया है। तो एथिल आयोडाइड को हम जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति पर जब गर्म करते हैं तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें आपका एल्केन में ब्यूटेन प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ जिंक आयोडाइड प्राप्त होते हैं। तो आगे देखते हैं आपका प्रोपीन पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। प्रोपीन पर जब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये आपका प्रोपीन है। प्रोपीन पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो प्रोपीन होता है वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह हमको 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। ये आपके मार्कोनी क्राफ्ट के नियम के आधार पर आधारित है। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपका मेथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो देखते हैं मेथिल ब्रोमाइड को जब मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बच्चों, हम देखे थे आपका जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है जिसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो ये अभिक्रिया भी आपके ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।